बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस पिछले साल दिसंबर से ही पीएम मोदी से मिलने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन भारत की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया था। जिसके बाद बांग्लादेश ने बैंकॉक में आयोजित बिस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात का अनुरोध किया। हालांकि भारत इस बार भी बातचीत के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह चीन में दिए गए हालिया बयान को बताया गया। लेकिन आखिरी वक्त में यूनुस की तमाम जद्दोजहद के बाद भारत ने मुलाकात के लिए अनुरोध स्वीकार कर ही लिया। कुछ ही दिन पहले चीन में हेकड़ी दिखाने वाले यूनुस ने इस मुलाकात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने 7 सिस्टर्स यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। दरअसल 28 मार्च को बीजिंग में हुए एक राउंड टेबल में यूनुस ने चीनी उद्योगपतियों को लुभाते हुए कहा कि 7 सिस्टर्स भारत के लैंडलॉक्ड राज्य हैं, समुद्र तक उनका कोई रास्ता नहीं है, हम उनके लिए एकमात्र समुद्री दरवाजा हैं और ये बहुत बड़ा अवसर है। इस बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ है। वहीं एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि भारत को बांग्लादेश को तोड़कर समुद्र तक सीधी पहुंच बनाने पर विचार करना चाहिए। जिसके बाद बांग्लादेश ने अपने बयान को नेक इरादा बताते हुए सफाई दी थी। ऐसे तो बांग्लादेश का रुख पिछले कुछ महीनों से भारत के खिलाफ ही देखने को मिला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश भारत से जाने वाले 7 प्रोडक्ट्स पर टिका हुआ है। चलिए जानते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है कपास, जिसके बिना बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। साल 2023 में भारत ने $1.92 बिलियन और साल 2024 में $2.36 बिलियन का कपास आयात किया था। वहीं दूसरा सबसे प्रमुख उत्पाद है पेट्रोलियम, जिसके बिना बांग्लादेश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। बांग्लादेश ने भारत से साल 2023-24 में $1.25 बिलियन का पेट्रोलियम आयात किया था। वहीं दोस्तों, तीसरी सबसे जरूरी चीज है अनाज। बांग्लादेश मुख्य रूप से चावल और गेहूं के लिए भारत पर निर्भर रहता है। अगर भारत अनाज रोक दे तो बांग्लादेश में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। साल 2021-22 में बांग्लादेश ने भारत से $119.16 करोड़ का गेहूं और $71.39 करोड़ का चावल निर्यात किया था। चौथा है केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, जिसके बिना बांग्लादेश की इंडस्ट्री ठप हो सकती है और दवाइयों की कमी से स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। साल 2022-23 में बांग्लादेश ने $11.3 बिलियन के केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट आयात किए थे। पांचवा है मशीनरी और वाहन निर्माण। अगर भारत इन्हें रोक दे तो बांग्लादेश में कार और धुलाई दोनों सीधे रूप से प्रभावित होंगे। बांग्लादेश ने भारत से साल 2022-23 में $11.3 बिलियन के मशीनरी और वाहन निर्माण आयात किए थे। छठा है आयरन एंड स्टील, जिसके बिना बांग्लादेश का बेसिक स्ट्रक्चर और निर्माण कार्य ठप पड़ सकता है। और दोस्तों, सातवां जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है प्लास्टिक। बांग्लादेश में बड़े स्तर पर खिलौने बनाए जाते हैं। अगर भारत प्लास्टिक भेजना बंद कर दे तो बांग्लादेश में बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार छोटे उद्योगों पर निर्भर है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।